अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको एक लाइनिंग फैब्रिक से 3 से 4 साल की बच्ची की एक टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। स्मोकिंग की है मैंने इसमें फ्रॉक में सेंटर में, और ये राउंड योक बिल्कुल एक अलग और मुनफरिद डिज़ाइन है। और कोशिश होती है मेरी कि आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेकर आऊँ। और ये बच्ची की ये टॉप है, और इसका आप जैसे कि देख सकते हैं ये शोल्डर जो है वो डाउन शोल्डर है। ऑफ शोल्डर मैंने बनाया है इस तरह से कि ये शोल्डर से बड़ी योक है इसकी। ये शोल्डर इसका गिरता हुआ होगा पहनने के बाद। और ये स्लीव्स की जगह पर ये रफल लगाई है मैंने। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.25 मीटर मेरे पास फैब्रिक है। अर्थ बड़ा है, अगर अर्थ बड़ा नहीं हो तो हम तकरीबन 1.5 से 2 मीटर हम फैब्रिक लेंगे। सबसे पहले मुझे योक का पीस निकालना है। अगर 10 इंच हमारा शोल्डर साइज़ है तो मैं 16 इंच का इसका योक पीस लूँगी, यानी 3-3 इंच जो है ये इजाफी शोल्डर लिया जाएगा, जो शोल्डर से गिरा होगा 3-3 इंच। अभी मेरा इसकी जो गहराई है या ऊंचाई है वो 5.5 इंच है, चौड़ाई 16 इंच, 5.5 इंच इसकी ऊंचाई है। और बैक पीस पर बटन पट्टी बनानी है, इसलिए बैक पीस को मज़ीद मैंने 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। 2.5 इंच मैं फालतू लूँगी क्योंकि 2 हिस्से इसके बनेंगे, और इसमें बटन पट्टी इसी के अंदर से अलग से नहीं लगाई जाएगी, इसी में से ली जाएगी। ये फ्रंट जो है 16 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच ऊंचाई का है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैक साइड जो है ज़्यादा चौड़ी है, 1.5 इंच। अब आप इसका शोल्डर देखें, मैं 1.5 इंच ज़्यादा गहरा लूँगी। इसकी नेक में 2.5 इंच चौड़ाई की रखूँगी। ये फ्रंट के हिसाब से रखना है, बैक के हिसाब से नहीं रखना है, क्योंकि बैक की ये पट्टियाँ मुड़ जाएंगी। और इसको मज़ीद मैंने 1 इंच और गहरा लिया है फ्रंट नेक को। अब जैसे कि आप देख सकते हैं शोल्डर आमतौर पे 1/2 इंच का होता है हमारा, जो हम कर्व लेते हैं, लेकिन ये मैं 1.5 इंच का कर्व ले रही हूँ, यानी ये नॉर्मल शोल्डर से 3-3 इंच दोनों साइड से बड़ा है। अब ये सेंटर से बाकी का कर्व जो है योक का इस तरह से आएगा। ऊपर से मैंने तकरीबन 1/2 इंच छोड़ने के बाद पूरी इसकी गुलाई में ले लिया इसको, योक को। इस तरह से ये हमारी योक तैयार है। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि योक नॉर्मल से 3-3 इंच दोनों साइड से बड़ी है। अब मैं इसके 3 पोर्शन बना रही हूँ। तीनों पोर्शन जो हैं ये 3-3 इंच के हैं। ये सेंटर हिस्से में तो सेंटर का नीचे का घेर लगेगा, और सेंटर के बाद दूसरा हिस्सा जो है इसमें हमारे पैनल्स लगेंगे, पैनल्स और ऊपर से रफल आएगी। और ये तीसरा हिस्सा जो है इसमें हमारी रफल आएगी सिर्फ। ये देखें, यहाँ से ये मेरा 6 इंच चौड़ाई है, और जब मैं पैनल लगाऊंगी तो आर्म होल की वजह से तकरीबन 12 से 13 इंच चौड़ाई का ये मेरा रहेगा ये फ़्रॉक का बस्ट साइज़। अब मुझे इसकी घेर की लेंथ लेनी है, जो मैं दरमियान में जिसमें मैंने स्मोकिंग करनी है। आप देखिए मैं 1 इंच ऊपर से बढ़ा कर ले रही हूँ, और फिर मैं इसकी 20 इंच लेंथ लूँगी। तैयार ये 19 इंच रहेगी। नीचे से घेर मुड़ाई के बाद ये 19 इंच का फ्रॉक रहेगा। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी, लेंथ ले ली है मैंने, और ये अब इसकी लेंथ 15 इंच है, यानी कि 5.5 इंच मैंने इसका योक का पीस लिया था ऊंचाई का, तो 15 इंच मेरी नीचे घेर की ऊंचाई हो गई है। अब इस फैब्रिक को मैं डबल कर रही हूँ, तो इसको 15-15 इंच तकरीबन 14-14 इंच चौड़ाई के 2 पीस लूँगी मैं। 15 इंच चौड़ाई के लिए मैंने दोनों पीस, और 15 इंच ही इसकी लंबाई है, यानी कि बिल्कुल 2 चौकोर पीस मेरे तैयार होंगे। ये फ्रंट वाले हिस्से में फ्रंट और बैक दोनों साइड पर लगेगा। दोनों साइड मैंने स्मोकिंग की है। हम चाहें तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने धागा खींचकर इसकी स्मोकिंग बनाई है। ये 2 हिस्से हैं,
और जो दरमियान का सबसे पहला हिस्सा जो है, सबसे पहला पोर्शन है, ये चुने डलने के बाद ये इस तरह से इधर फिट होगा सेंटर में। अब इसके साइड पैनल हम कट करेंगे। यहाँ से लेंगे हम साइड पैनल, जो हमारा दूसरा कट है, और नीचे तक हम लेंथ लेंगे। और साइड पैनल के दो हिस्से मैंने इस तरह से ले लिए हैं। 10-10 इंच चौड़ाई के दो पीस लिए हैं इस तरह से, जिसमें ऊपर की साइड जो है मैंने 4 इंच की रखनी है, बाकी जो नीचे की साइड है वो जितनी भी आए। ये देखें, ऊपर की साइड में 4 इंच चौड़ाई की रख रही हूँ, और ये छोटी वाली साइड, जो कम वाली साइड है, ये 4-4 इंच की होगी। हल्के से ए लाइन के मेरे पैनल तैयार हो जाएंगे। कम कपड़ा बचाना है तो हमें इस तरह से पैनल तैयार करते हैं हम। इसके भी 2 हिस्से कर लिए जाएंगे। ये हमारे 4 पैनल तैयार हो जाएंगे, 2 फ्रंट साइड के, 2 बैक साइड के, यानी कि 2 लेफ़्ट और 2 राइट पर। आप देखें बिल्कुल सेम एक ही साइज़ के पैनल तैयार हैं। अब जैसे कि उसमें गोलाई है, आप ये देखिए, मैं यहाँ से मेरे टाइल्स के हिसाब से मैं इसकी गहराई ले रही हूँ। 1.5 इंच तक है। अब इतना ही 1.5 इंच मैंने इसमें से गहराई करनी है, जैसे कर्व बनाना है। अब स्टार्ट में आर्म होल का मैं 1 इंच छोड़ने के बाद फिर ये कर्व बना रही हूँ, और ये जो मेरा 1 इंच हिस्सा बचेगा, इसमें मैं आर्म होल की गुलाई करूँगी। तकरीबन 2 इंच हम इसकी गुलाई करेंगे। ये पैनल इस तरह से यहाँ पे लगेगा। जो हमारा थर्ड पोर्शन है और सेकंड पोर्शन है, इसमें हम ये रफल लगाएंगे जो स्लीव की जगह पर लगेगी। ये आप देखें, 2 इंच मैंने इसकी गहराई ली है। ये सेंटर पीस आप देख सकते हैं, ये साइड पैनल है, इसके साथ जुड़ेगा। और साइड पैनल और सेंटर पीस के दरमियान के जोड़ में हमारी रफल लगेगी। ये मैंने तकरीबन 6 इंच चौड़ाई का ये मैंने हिस्से लिए हैं। और ये पट्टी जो है मैंने 28 इंच की लेनी है, हाफ 14 इंच आप देख सकते हैं। ये 2 पट्टियाँ बनेंगी। इसका एक साइड जो है फ्रंट की साइड पर जुड़ेगा, और उसका दूसरा सिरा जो है वो बैक साइड पर जुड़ेगा। इसी तरह से ये 2 स्लीव की जगह 2 पट्टियाँ जुड़ जाएंगी इस तरह से, रफल की तरह। ये देखिए, ये इस तरह से ये चीज़ जुड़ेगी। और ये वाला जो आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारा जोड़ है, ये चुने डलेंगी। चुने डलने के बाद ये जो आपका हमारा जोड़ है, यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कर्व दूंगी 1 इंच का। ए लाइन कटिंग है, ये देखिए इस तरह से, ताकि हमें जोड़ने में कोई मुश्किल ना हो। ये देखिए, ये हिस्सा इस तरह से जुड़ेगा, और चुने डलने के बाद ये शोल्डर के पूरा पर आ जाएगा। इस तरह से ये हमें कटिंग करने मैंने तकरीबन कंप्लीट कर ली है। जो सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल सिलाई की चीज़ें हैं, वो मैं पहले से तैयार कर लेती हूँ, जैसे पीको वगैरह है और लेस लगाने का काम। नीचे से भी थोड़ा सा हम इस तरह से पैनल को कर्व देंगे, और बाद में तैयार करने के बाद भी हमें नीचे से इसको एक दफ़ा गुलाई करनी होगी। ये देखिए, बड़ा सा शोल्डर है, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 16 इंच चौड़ाई का शोल्डर है। और जबकि ये बच्ची का साइज़ जो है 3 से 4 साल की बच्ची का साइज़ है। ये पीछे बैक साइड की बटन पट्टी को हम बना रहे हैं। आपने जैसे कि देखा, मैंने 1.5 इंच फालतू लिया था ये बैक साइड को, इसलिए लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं 1-1 इंच हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, और हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ये फ्रंट बैक की योक तैयार है, और अब हम शोल्डर इसके जोड़ लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं, ये गोलाई वाला ये योक तैयार है। शोल्डर हमारा बस यहीं तक आएगा, जहाँ तक मैं आपको निशान दिखा रही हूँ। अब हम मुझे सिलाइयाँ लगानी है। ये दरमियान के सेंटर और फ्रंट बैक के पीस हैं, इन पर मुझे 9 लाइनें लगानी है।
इसके लिए, ताकि हम धागा खींच के इसमें स्मोकिंग बना सकें। ये स्मोकिंग बनाने का तरीका है। वैसे आम तौर पर मैं चुने जो हैं डायरेक्ट हाथ से देती हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें कई लाइनें एक साथ होंगी तो चौड़ी पतली हो सकती हैं और हमें एक मखसूस चौड़ाई लेनी है, यानी कि मैंने इसको चौड़ाई 6 इंच कर देनी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये तकरीबन 15 इंच चौड़ाई के पीस थे, लेकिन जब मैं इसमें चूने डाली जाएंगी तो हमें इसको 6 इंच के बराबर करना है। ये मेरी इस तरह से मैंने 9 लाइनें डाल रही हूँ। बड़ी फ्रॉक हो गया तो उसमें हम और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब जो नीचे वाला हिस्सा जो बॉबिन में चलता है धागा, उसको खींचेंगे हम, ऊपर वाले धागे को नहीं खींचेंगे बिल्कुल भी। बॉबिन वाले धागे को, जो नीचे सिटिल में बॉबिन चलता है, उसके धागे को हम नीचे वाले हिस्से को इस तरह से खींचते जाएंगे बारी बारी, और फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर हमें इसी तरह से इसको तमाम हिस्से को बैलेंस करना है। और हमें इसका साइज़ 6 इंच तक रखना है, ताकि तैयार होने के बाद ये 5 इंच हो जाए, 5.5 इंच, 5 इंच। ये देखें, सबको बारी बारी खींचे जाएंगे, दोनों साइड दाएं बाएं से हम इसको खींच के तैयार करेंगे। 6 इंच का मैंने तैयार कर लिया। इसके ऊपर फिर एक दफ़ा और इस तरह सिलाइयाँ होंगी, ताकि ये सिलाइयाँ खुले ना, टूटे ना। तो एक दफ़ा और हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ये पट्टियाँ जो हैं इन्हें रफ़ल के लिए स्लीव की जगह पर लगेंगी। ये मैंने पहले से पिको करके और लेस लगाकर तैयार कर लिया है। अब ये देखिए, ये जो हमारा स्मोकिंग वाला हिस्सा है इसके साथ इस तरह से ये जुड़ जाएगा, और इसके साथ ही हम इसका पैनल जो है, ये काम आर्म होल का हिस्सा है, ये गुलाई वाले हिस्से को हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारा पैनल इस तरह से जुड़ जाएगा। ये 4 पैनल हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, यानी कि एक राइट और एक लेफ़्ट के लिए होगा। अब ये इस साइड की पट्टी जुड़ गई, दूसरी साइड दूसरी पट्टी जोड़ेंगे, और पट्टी का एक एक साइड तो हमारी फ्रंट पर जुड़ जाएगी और एक एक साइड जो है वो बैक पर जुड़ेगी। अब इसमें भी हम इसी तरह से पैनल ऐड करेंगे। और यूँ ये हमारा फ्रंट साइड के पैनल तैयार हैं। अभी ये जो इन पट्टियों के दूसरे सिरे हैं, ये बैक साइड पर बिल्कुल इसी तरह से अटैच होंगे। ये हमारा आर्म होल के जो हिस्से हैं इसमें पाइपिंग लगेगी, तो पहले हम ये बैक साइड पर भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। इस पट्टी का दूसरा सिरा जो है ये बैक साइड के दूसरे हिस्से के साथ जुड़ जाएगा, और उसमें भी हम साथ के साथ पैनल लगाते जाएंगे। और ये पट्टी का दूसरा सिरा यहाँ पर जुड़ जाएगा, साथ ही इसके बाद हम पैनल लगा लेते हैं। साथ ही अगर हम लगाना चाहें तो साथ ही पैनल लगा लेते हैं, वरना दोनों पट्टियाँ जोड़ने के बाद हम बैक साइड पर उसमें इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट पर पैनल लगाए हैं उसी तरह से हम बैक पर भी पैनल जोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम अंदाज में जैसे फ्रंट की साइड पर जोड़े गए हैं उसी तरह से बैक साइड पर जोड़े जाएंगे। अब एक आखिरी पैनल रह गया है, इसको भी बिल्कुल सेम अंदाज में जोड़ लिया जाएगा। इस तरह से चारों के चारों हमारे पैनल फ्रंट बैक पर जुड़ गए हैं। ये रफल पट्टी भी जुड़ गई है जो हमें जो स्लीव की जगह पर लगानी है। अब इसमें चुने हम देंगे, पहले मैं आर्म होल में पाइपिंग लगा देती हूँ, क्योंकि स्लीवलेस फ्रॉक है और स्लीव्स की जगह पर ये रफल जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो बिल्कुल इस तरह से आएगा, हाफ जैसे हाफ स्लीव्स होते हैं इस तरह से ये नज़र आएगा। ये चारों आर्म होल में इसी अंदाज में हमें इसको पाइपिंग को लगाना है। ये देखिए, ये आर्म होल भी जुड़ गए। अब ये जो पट्टी है हमें जो स्लीव्स की जगह पर शोल्डर पर लगेगी,
इसमें हम चुने देने से पहले सीधी सिलाई करेंगे। मैं डायरेक्ट चुने इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमें ये इसको बिल्कुल शोल्डर जो हमने योग तैयार किया है उसके बराबर करना है, यानी कि जितना हमारा योग का पोर्शन है हमें उसकी हद में रहकर करना है। तकरीबन 6 इंच एक साइड, 6 इंच यानी कि 12 इंच की ये हमें तकरीबन तैयार करना है। इसका 6 इंच हमारा फ्रंट और 6 बैक पर जाएगा। अब ये देखें सेंटर वाला हिस्सा ये स्मोकिंग वाली साइड पर जुड़ जाएगा और इसका एक हिस्सा जो है पैनल जहाँ तक है वहाँ तक, और बाकी जो है ये इसमें पट्टी में ही मैंने सेंटर बना लिया है कट लगाकर, और ये शोल्डर तक आएगा। ये देखें इसको हमें चुनों को बराबर करना है यहाँ तक, शोल्डर तक, और यहाँ से भी चुने हमें बराबर करनी है, ये देखें यहाँ तक। अब हम शोल्डर से जोड़ना शुरू करेंगे। ये पट्टी जो है इसका सेंटर पे हमने रखना है। इस पट्टी का सेंटर जो है हमारे शोल्डर पर आएगा और यहाँ से हमें जोड़ना शुरू करना है। अगर मैं चुने कम ज़्यादा करनी है तो हम यहीं से सेटिंग करेंगे इसकी। ये देखिए ये निशान तक यहाँ पर आएगा और मुझे ये चुने कम लग रही हैं तो मैं इनको मज़ीद और गहरा कर रही हूँ। ये यहाँ तक इस कट तक आएगा ये, और इसी के ऊपर रखकर हमारे पैनल की जो बकाया सिलाई है गोलाई वाली हिस्से को साथ ही जोड़ दिया जाएगा। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये सेंटर स्मोकिंग वाला हिस्सा जो है ये योक के सेंटर में जुड़ेगा, बिल्कुल ये सेंटर वाले हिस्से तक, और इस पट्टी का ही देखें ये कट वाला हिस्से को मैंने शोल्डर तक इसको पूरा करना है, चुनों को बराबर करके बैलेंस करके, और इसके साथ ही मैं पैनल के ऊपर वाले हिस्से को भी साथ ही रखकर डायरेक्ट सी रही हूँ। पहले मैंने अलग अलग सिया है पहले वाले हिस्से को, लेकिन यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ। अब देखें एक शोल्डर से हमने स्टार्ट लिया था, शोल्डर की सिलाई से, और यहाँ पर यानी कि ये अब हमारी हाफ योक की सिलाई हो गई है। बाकी का ये रफल वाला हिस्सा जो है हाफ बचा हुआ है, ये इस कट तक आएगा, सेंटर कट तक। और इसके साथ ही हम ये पैनल का ऊपर वाला गोलाई वाला हिस्सा भी जोड़ देंगे। और ये सेंटर हिस्सा है, ये सेंटर वाला हिस्सा जो है बिल्कुल सेंटर में ही जुड़ेगा योक के। उसके बाद ये बस ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया है तो हम पैनल को साथ मिलाकर इसको भी सी देते हैं। इस तरह से ये हमारी योक जो है बिल्कुल इसके साथ जो है पूरे राउंड के साथ जुड़ चुकी है। अब मैं आपको इसको पलट कर दिखाती हूँ। चाहे तो हम इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा हिस्सा तैयार हो गया है। ये पूरा डिज़ाइन हमारा पैटर्न जो है वो तैयार है। अब हम साइड की सिलाई करेंगे। साइड की सिलाई से पहले चाहें तो हम ऊपर सिलाई कर सकते हैं, वरना चाहें तो हम आयरन भी करके इसको इसी तरह से भी जमा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन यह है कि दोबारा सिलाई करने से हमारी सिलाइयाँ मजबूत हो जाती हैं और बग़ैर आयरन के भी ये जम जाता है। अब साइड की सिलाई हो जाएगी और इस तरह से ये हमारा जो टॉप है ये कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ अब ये नेक में भी मैंने रफ़ल लगानी है, तो इसके लिए वो भी तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें 3.25 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है, 3 इंच ही काफ़ी है हम लें, और इसको मैंने डबल आयरन कर लिया। डबल करके और इसमें हम चुने डालेंगे। ये हमें नेक पट्टी पर लगानी है। ये पहनने के बाद बिल्कुल बैन की तरह लगती है ये रफ़ल।
और छोटे बच्चों की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। चाहे तो हम राउंड नेक में पाइपिंग भी लगा सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है जैसा हम बनाना चाहें। अभी फोल्ड करके मैं पहले इसको नेक पर फिट करूँगी। अंदाजे से ये हमें पट्टी बनानी है, इसके लिए हमें कोई लेंथ नहीं लेनी होती है, हम अंदाजे से ले लेते हैं। जो बच जाएगी वो मैं कट करके अलग कर दूँगी। थोड़ा सा हम ज़्यादा ही बनाते हैं इसको। अब ये देखें पूरी मैंने नेक पर ये लगा दिया है इसको। अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग भी लगानी है। ये पट्टी मैंने रेप वाली कट कर ली है। इस तरह पाइपिंग जब हम फोल्ड करते हैं तो अच्छी तरह से खोल खोल कर करते हैं, ताकि ये कोई चुने वगैरह ना आए, झोल ना आए। और आप देखें ये नेक पर लग चुकी है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा टॉप जो है ये तैयार है फ्रॉक स्टाइल में, और स्मोकिंग टॉप है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक राउंड योक इसकी तैयार है। और ये शोल्डर से गिरती हुई योक है, ये बिल्कुल शोल्डर के साइज़ की नहीं है। ये तकरीबन 2.5 इंच 2.5 इंच गिरती हुई होगी। और इसके नीचे ये स्लीवलेस है, लेकिन पहनने के बाद ये स्लीव के साथ ही लगेगी। ये रफल की वजह से स्लीव्स लगेंगे बिल्कुल। और अंदर देखिए ये इसमें आर्म होल है इसका। और मैंने ऊपर नीचे दिखा दिया। इसका फ्रंट बैक बिल्कुल सेम है, बस बैक पर बैक पट्टी भी है, बटन पट्टी, ताकि इसको पहनाने में आसानी रहे। और आप देख सकते हैं मैंने आपको पूरा डिज़ाइन बना के तैयार करके दिखा दिया है। लाइनिंग फैब्रिक पर बनाया, तकरीबन 1.5 मीटर हमें फैब्रिक चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। चाहें तो आप ये बना सकते हैं। ये फैब्रिक जो है ये शर्ट में जो मेल शर्ट में जो इस्तेमाल होता है वो फैब्रिक मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा कलफदार भी होता है ये। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।